हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों भारतीय संविधान एवं राजस्थान पॉलिटी के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चलेंगे। दोस्तों, ये सिलेबस है, देखिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दोस्तों भारतीय संविधान और राजस्थान की पॉलिटी के ये टॉपिक है वो सिलेबस में दे रखे हैं और ये अपन क्रम वाइज टॉपिक है वो पढ़ते हुए चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। दोस्तों, 5 प्रश्न है वो भारतीय पॉलिटी के पूछे जाएंगे प्रश्न है और 5 प्रश्न राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए पहला नंबर का ही पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, संविधान का परिचय एवं आधारभूत लक्षण। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और 7 अप्रैल 2025 को जो नवीनतम पाठ्यक्रम जारी किया गया था उस पाठ्यक्रम के अनुसार ये दोस्तों सीरीज है वो शुरू की गई है। संविधान का परिचय एवं उसके आधारभूत लक्षण अब नहीं छूटेगा दोस्तों एक भी प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस में से। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा भारतीय संविधान एवं राजस्थान पॉलिटी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप आगे की क्लासें भी दोस्तों वहीं देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? बताइए, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए पहला नंबर का कथन देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, पहली बैठक है वो 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, जिसमें दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष वो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है दोस्तों, ये जो पहली बैठक हुई थी ये कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों ये। आगे देखिए बी नंबर का कथन, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को 11 सत्रों के साथ लगभग 3 साल लग गए। दोस्तों बिल्कुल सही है। दोस्तों देखिए, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को 11 सत्रों के साथ लगभग 3 साल लग गए। तो यहाँ पर इसका ये भी कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है। 2 साल 11 माह और 17 दिन लगे थे दोस्तों। ठीक है, लगभग 3 साल। आगे देखिए, हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, ये कथन गलत हो जाएगा। दोस्तों, हाउस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो बी पट्टाभी सीतारमैया थे। बी पट्टाभी सीतारमैया थे हाउस कमेटी के अध्यक्ष। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद है वो गलत दे रखा है। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व 29 सदस्यों ने किया था, ये कथन भी गलत हो जाएगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल का जो प्रतिनिधित्व है वो दोस्तों 19 सदस्यों ने किया था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए आरपीएससी ईओ आरओ एग्जाम के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, तो इसमें कौन कौन से कथन है वो सही है और कौन कौन से गलत है। तो दोस्तों इसमें सी और डी कथन है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पे गलत पूछा है, तो यहाँ पर सी और डी दोनों गलत है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है दोस्तों, पूरे प्रश्न देखिएगा, मजा आएगा आपको। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें समाजवादी दल। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समाजवादी दल। ठीक है, ये दोस्तों आरएस प्री में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को दोस्तों ये उद्देश्य प्रस्ताव है ना, इसको संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। अब आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि उद्देश्य प्रस्ताव आया कब था। तो दोस्तों 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर स्वीकार कर लिया ये पूछा है, तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीईटी 2024 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 24 अक्टूबर को। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? बताइए, संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो थे दोस्तों एस.एन. मुखर्जी, एस.एन. मुखर्जी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ये भी सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 5 नंबर का प्रश्न है, संविधान की अंतिम रूपरेखा यानी कि ड्राफ्ट किसके द्वारा दी गई थी? बताइए, संविधान की अंतिम रूपरेखा यानी कि ड्राफ्ट किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये देखिए सीईटी 2024 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन है वो किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वसंत कृष्ण वेद्य। वसंत कृष्ण वेद्य के द्वारा ये हिंदी संस्करण का सुलेखन किया गया था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सीईटी 2024 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया? बताइए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वही मैंने आपको बताया उद्देश्य संकल्प है वो 13 दिसंबर 1946 को लेकर आए थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया था। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये सीईटी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है 28 सितंबर को। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 9 नंबर का प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके ठीक 2 दिन बाद में यानी कि पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को और दूसरी बैठक हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर को। ठीक है, तो 11 दिसंबर वाली बैठक में तो स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो यहाँ पर है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 10 नंबर प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? दोस्तों वुमन सुपरवाइजर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा दोस्तों मूल भारतीय संविधान है वो हस्तलिखित है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित या निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। आरएस प्री एग्जाम 2023 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। दोस्तों बिल्कुल सही है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी और इस बैठक में दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत का अंतरिम राष्ट्रपति है वो चुना गया था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को दोस्तों इन्होंने पद की शपथ ली थी। तो दोस्तों ये 24 जनवरी की बात है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। पहले नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही।
आगे देखिए दोस्तों, 12 नंबर का प्रश्न है, विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता क्रम हो गई। बताइए बताइए दोस्तों, विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई। तो दोस्तों कितनी हो गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 299। यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 299। ये देखिए सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? बताइए, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों प्रांतों की विधानसभा ने। प्रांतों की विधानसभा ने राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में निर्णय वो किस आधार पर लिए गए? तो दोस्तों सहमति और रजामंदी से, सहमति और रजामंदी से निर्णय लिए गए। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? बताइए, नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए? दोस्तों ये देखिए, प्रश्नों का जो लेवल है, प्रश्न पूछने का तरीका वो थोड़ा सा अलग है। बाकी सीधा सा ऐसे भी पूछ सकते थे कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहाँ से लिए गए थे। तो दोस्तों ये आयरलैंड से लिए गए थे। 10 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएससी ईओआरओ के अंदर ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? बताइए, मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है रूस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, रूस से ली गई है। आरपीएससी ईओआरओ एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? बताइए, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया, अभी बताया था, 299 बचे थे। तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए वो सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न था और ये आरपीएससी ईओआरओ के अंदर पूछा गया प्रश्न था। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है जस्टिस जे.एस. वर्मा। जस्टिस जे.एस. वर्मा, यानी कि 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? बताइए, प्रारूप समिति के सदस्य है वो कौन नहीं थे? दोस्तों ये तो सभी को पता होगा। यहाँ पर देखिए, एन.जी. अयंगर थे, एस.एम. सादुल्ला थे, के.एम. मुंशी थे, लेकिन एच.सी. मुखर्जी है ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यह भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 20 नंबर का प्रश्न है, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसका प्रतिनिधि करते थे? बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसका प्रतिनिधि करते थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है बंबई का प्रतिनिधित्व करते थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ये संविधान सभा के गठन के वक्त बंगाल से सभा के सदस्य है वो चुने गए थे, लेकिन जिस क्षेत्र से चुने गए थे वो विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। उसके बाद में कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बॉम्बे निर्वाचन क्षेत्र से सदस्यता स्पॉन्सर की थी। तो यहाँ पर इसमें 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये। 21 नंबर का प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष है वो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों आचार्य सर जेबी कृपलानी, सर जेबी कृपलानी या आचार्य जेबी कृपलानी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें 10 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है। देखिए, संविधान सभा ने बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? बताइए, प्रारूप समिति का गठन है वो कब किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को।
29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन है वो किया गया। यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न को सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, अपने को बताना है, एक तरफ अध्यक्ष दे रखा है, दूसरी तरफ व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष वो कैसे चुना गया था। तो मैंने आपको बताया था कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और उसके 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष है वो सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि 2 का 3 और 1 का 4। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष है दोस्तों, प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अंतरिम सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4-3-2-1, 4-3-2-1, यानी कि बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था। बताइए, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था। तो वो दर्जा था दोस्तों ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज, ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज, ये दर्जा था दोस्तों, राजनीतिक दर्जा। यहाँ पर ड नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, 25 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। बताइए, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के प्रतिनिधि ने दोस्तों भाग है वो नहीं लिया था। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा का निर्वाचन निम्न में से किस आधार पर हुआ था। संविधान सभा का निर्वाचन निम्न में से किस आधार पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमित मताधिकार के आधार पर, सीमित मताधिकार के आधार पर। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के निर्वाचन मंडल को किन किन वर्गों में विभाजित किया गया है। संविधान सभा के निर्वाचन मंडल को किन किन वर्गों में विभाजित किया गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुस्लिम सिख साधारण, मुस्लिम सिख साधारण वर्गों में विभाजित किया गया था दोस्तों। यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 28 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कब कराए गए थे। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव है वो कब करवाए गए थे। तो दोस्तों ये जुलाई अगस्त 1946 को करवाए गए थे। ठीक है, जुलाई अगस्त 1946 को। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य कौन नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, बेथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर ये भी थे। ठीक है, 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन 1946 में, बेथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और लॉर्ड माउंटबेटन है वो बाद में 1947 में वायसराय के रूप में भारत आए थे। ठीक है, वो इस मिशन का हिस्सा नहीं थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। तो दोस्तों कितनी संख्या है वो निश्चित की गई थी। तो ये 389 है वो निश्चित की गई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और वो भी मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद में 299 बची थी। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। बताइए दोस्तों, निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। तो दोस्तों सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसने प्रस्तुत किया था। तो स्वराज दल ने प्रस्तुत किया था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस है वो दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर।
बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय संविधान की मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, मूल प्रति है वो दोस्तों हस्तलिखित है, हैंड रिटन, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा हस्तलिखित, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया? बताइए, एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व है वो किसने किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फ्रैंक एंथोनी ने, फ्रैंक एंथोनी ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया तो किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है मुकुट बिहारी लाल माथुर, मुकुट बिहारी लाल माथुर, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? बताइए, संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए पीटीआई में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों बताया था मैंने आपको, ऊपर वाला जो प्रश्न है वो आरपीएससी ईओआरओ के अंदर पूछा गया प्रश्न था, ठीक है। और ये अब जो प्रश्न है वो पूछा गया है, ये पीटीआई में पूछा गया प्रश्न है। कहां से लिए गए? आयरलैंड से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? बताइए, निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों बताइए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोनों संघीय और एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है, कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? भारतीय संविधान का लक्षण कौन सा नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संवैधानिक परिषद का। संवैधानिक परिषद है ये दोस्तों भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है। बाकी संघात्मक व्यवस्था, द्विसदनीय विधानमंडल, न्यायिक पुनरावलोकन है। तो यहाँ पर इसमें स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण क्या है? एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण क्या है? तो वो है दोस्तों इसमें शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण नहीं केंद्रीकरण। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शक्तियों का केंद्रीकरण। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? दोस्तों अपने को कूट भाषा में अपने को बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये भी अमेरिका से ली गई है। सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघवाद, ये अमेरिका से नहीं ली गई दोस्तों। उपराष्ट्रपति का पद है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 सही कूट अपने को चुनना है। पीटीआई में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 1, 3, 4 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार है वो कौन थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा BN राव। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा BN राव। 43 नंबर प्रश्न है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष थे वो थे दोस्तों HC मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये रीट 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 44 नंबर प्रश्न है, अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये लिया गया है दोस्तों कनाडा के संविधान से। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कनाडा के संविधान से। 45 नंबर प्रश्न है, 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसके पास था? वित्त विभाग है वो दोस्तों किसके पास था? तो दोस्तों ये लियाकत अली खान के पास में था दोस्तों ये वित्त विभाग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। लेबर असिस्टेंट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 46 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था?
विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के परिभाषित आदर्शों को रेखांकित किया गया था? निम्नलिखित में से किसके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के परिभाषित आदर्शों को रेखांकित किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए कौन सा? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 48 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार किस देश से लिया गया है? भाई समवर्ती सूची का प्रावधान है वो दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? मैंने आपको बताया था 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन, सॉरी 16 दिन, ठीक है। अब इसमें किसी में दोस्तों 16 दिन मिलेंगे, ठीक है, और किसी में 17 दिन मिलेंगे, किसी में 18 दिन मिलेंगे, लेकिन कितने समय तक अस्तित्व में रही वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना के तहत दोस्तों संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे, और उसके बाद में इसका अंतिम अधिवेशन है वो 24 जनवरी 1950 को पूरा हुआ था, जिसमें 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन, ठीक है, 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन भारत की संविधान सभा का अस्तित्व था, ठीक है। और संविधान सभा के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, वो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे अस्तित्व में रही ये पूछा गया है, तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन मत कर देना, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किसका है? मैं आपके विचार से सहमत हूं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिसमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यहाँ पर कौन सा? तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 6 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। सूची फर्स्ट में भारतीय संविधान के प्रावधान है और सूची सेकंड में विदेशी संसाधनों से ग्रहण किए गए। अपने को बताना है कि कौन सी चीज है वो कौन से देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया है दोस्तों, ये ब्रिटिश संविधान से ली गई है। कहां से? ब्रिटिश संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। और स्वतंत्रता और समानता का जो सिद्धांत है ये लिया गया है दोस्तों फ्रांस के संविधान से। और अवशिष्ट शक्तियां हैं ये कनाडा के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों BCAD। BCAD इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। BCAD कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए बे नंबर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, BCAD। पुलिस SI में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 2021 में। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? बताइए प्रारूप समिति का गठन है वो कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को दोस्तों प्रारूप समिति का गठन है वो हुआ था। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी पुलिस SI में पूछा गया प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी थी? बताइए, अच्छा प्रश्न है। बताइए दोस्तों, कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी थी? राइट आंसर हो जाएगा फैजपुर अधिवेशन में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? देखिए यही प्रश्न है, वो 3 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब ये देखिए रीट 2021 में पूछा गया था, तो ये 22 जनवरी 1947 को, दोस्तों 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकार किया गया था। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रीट 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए, संविधान सभा के स्थायी सभापति थे, संविधान सभा के स्थायी सभापति है वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। निम्न में से गलत युग्म का क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक तरफ संविधान सभा की समिति दे रखी है, दूसरी तरफ अध्यक्ष दे रखा है। राजस्थान पटवार 2021 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद दे रखा है, गलत दे रखा है। ठीक है, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, बिल्कुल सही है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ये भी बिल्कुल सही है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन है वो इसमें गलत दे रखा है। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष मैंने अभी बताया आपको कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था? बताइए, संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था? तो दोस्तों बी.एन. राव को, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार है वो चुना गया था। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान पटवार में पूछा गया प्रश्न है। 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? बताइए, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये पटवार 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। आरएस प्री एग्जाम 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था दोस्तों। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था शुरू में पश्चिम बंगाल से हुआ था, लेकिन दोस्तों संविधान सभा के अंदर निर्वाचन की बात हो रही है तो दोस्तों मुंबई प्रेसिडेंसी से। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे? बताइए, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 15। कितनी थी? 15। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक मैंने आपको बताया था दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय संविधान कैसा है? बताइए, भारतीय संविधान कैसा है? और ये प्रश्न भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों। भारतीय संविधान है ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है, ये लचीला है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन सही। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों वो तो बताया था मैंने आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन है वो सही है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सॉरी सही बात है ये कथन। ठीक है, ये 1950 में लागू, जो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था उस समय दोस्तों ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो संविधान में नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर यही कथन है वो सही है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए 1977, 1985। ठीक है, तो ये कथन है वो दोस्तों गलत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
बताइए स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वही अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान की मूल रचना के सिद्धांत का स्रोत है। भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है तो वो क्या है? तो वो है न्यायिक व्यवस्था। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, न्यायिक व्यवस्था। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्य 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में प्रश्न वो पूछा जा चुका है। 71 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं अर्धसंघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, ये इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए मैं आपको यहाँ पर बताऊं, भारत की अर्धसंघीय संरचना है, ठीक है, वो स्विट्जरलैंड से उधार नहीं ली गई है। यह संविधान निर्माताओं द्वारा डिजाइन की गई एक अनूठी विशेषता है दोस्तों, ठीक है, और ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रभावित है। तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, और न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तो यहाँ पर इसमें ये पहला ही नंबर का सुमेलित नहीं है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 72 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया 9 दिसंबर 1946 को। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बे नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? बताइए दोस्तों, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आरएस प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 75 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है? बताइए भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए कौन से कथन सही है? तो दोस्तों इसमें देखिए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो दोस्तों ये कथन है वो गलत है, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, ठीक है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो दोस्तों ये थी बहुदलीय संरचना, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो इसमें सिर्फ दो ही सही है, एक तो ए और एक द। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और द। 76 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ था। यहाँ पर वह नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे संविधान सभा को संविधान तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? तो दोस्तों कुल कितना समय लगा था मैंने आपको बताया था दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे संविधान सभा के सदस्य कौन थे? संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, ये सभी हैं वो संविधान सभा के सदस्य थे। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बी एल मित्र की जगह किसे प्रारूप समिति में सदस्य बनाया गया था? बी एल मित्र की जगह किसे प्रारूप समिति में सदस्य बनाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एन माधव राव, एन माधव राव। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, एन माधव राव, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? बताइए कुल कितने अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान बनाने में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताया था मैंने आपको 12। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से
कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये सभी है, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। यहाँ पर इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों सदस्य थे 7। कितने थे? 7 सदस्य थे। सही नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखिए, यहाँ पे 85 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? बताइए, संविधान सभा की प्रथम बैठक है वो कब आयोजित की गई थी? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सॉरी स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सही नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। भारतीय संविधान कब लागू या प्रभावी किया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 88 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? स्वतंत्र भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? दोस्तों ये पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो संविधान सभा का परिचय और इसके आधारभूत लक्षण से संबंधित है ये प्रश्न है वो करवाए हैं। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।